गलियारों में ले जाने के लिए संविधान लिखा, आपको वोट रूपी वो ताकत दी कि आप इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके। अगर आज एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है ना, तो वह किसी देवी देवता की देन नहीं है, किसी अन्य महान पुरुष की देन नहीं है, बल्कि मैं वो कहूँ कि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में दिए गए उस अधिकार की देन है, जिससे कि आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। आप संकल्प लीजिए कि हम माता रमाबाई ना बन पाए तो कम से कम उनका अंश भर तो कुछ कर पाए। और मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस दिन मेरे देश की महिलाओं ने माता रमाबाई से सीख लेकर उनके रास्ते पर चल दिए ना, इस देश में लाखों करोड़ों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस महिला जाति को माता रमाबाई बनने की। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए भी दुख होता है कि बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। कैसा दोहरा मापदंड। सोचिए साथियों, एक तरफ तो हम विदेशों में जाकर गुणगान कर रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं, लेकिन जब बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात आती है, वहां हम उनकी विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन आज हम डिग्रियां रूपी शिक्षित हो रहे हैं। मैं IPS बन गया, मैं जज बन गया, मैं वकील बन गया, मैं टीचर बन गया, लेकिन जब मिशन मूवमेंट की बात आती है, जब जागरूकता की बात आती है, जब अपने दुश्मन को पहचानने की बात आती है, तो हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत दूर खड़ी नजर आती है। तो साथियों, हमें शिक्षित तो होना है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें जागरूक भी होना है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है इस कड़ी में कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूँ जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमें हमारे दुश्मन की पहचान रही है, वो हमारे ही घर में आता है, हमारा ही वोट बैंक ले जाता है और फिर 5 साल तक लगातार हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करता है। पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा भाईचारा होता है, लेकिन जब राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं तो वो हमें धर्म के नाम पर भी लड़ाते हैं, जाति के नाम पर भी लड़ाते हैं, क्षेत्र के नाम पर लड़ाते हैं, भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। तो इन नेताओं की चालों में साथियों कभी मत आना। वोट आपका है, वोट की ताकत को आपको बड़े संघर्षों के साथ हमारे महान पुरुषों ने देने का काम किया है। और साहब मान्यवर काशीराम जी ने तो साफ साफ कहा है कि जितनी सुरक्षा आप अपने घर की बेटी की इज्जत की करते हो, जितना संभाल के आप अपनी बेटी को रखते हो, उतना ही आपको अपने वोट को संभाल के रखना है, क्योंकि आपका वोट ही है जो किसी को उठा भी सकता है और किसी को गिरा भी सकता है। जिस दिन मेरे समाज के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब या बहुजन समाज में जितने भी संत महान पुरुष जन्मे हैं उनको जीना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा। तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले जी को नमन करते हुए और आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे राजस्थान की पावन धरती के सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को और खासकर मातृशक्ति को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की इस पावन धरा को, जहां पर बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है। लेकिन साथियों, आज क्या जरूरत पड़ी हमें परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाने की? क्योंकि कोई ना कोई हम जब काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। हमें सोचना है कि आखिर हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है? जिस तरह से अगर मैं परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं या उनके संघर्षों की बात करूं या उनके बलिदान की बात करूं या जिस तरह से उन्होंने इस देश की तमाम जातियों के लिए, तमाम धर्मों के लिए काम किया, तो मैं कहना चाहूंगी कि आज तक जितना काम परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के लोगों के लिए किया है, शायद उतना किसी ने भी नहीं किया। तो हमें गर्व है एक ऐसी विभूति पर जिसने भारत देश
में तो जन्म लिया, लेकिन भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 7-8 दिनों से अमेरिका के वॉशिंगटन में महाकाणिक परम पूज्य बाबा साहब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को लेकर 7 दिन की सामाजिक क्रांति का एक आंदोलन चल रहा है। तो सोचिए, जो महामना हमारे देश में जन्मे, आज विश्व के इतने बड़े बड़े देश उनकी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए और हमें सीख भी लेनी चाहिए कि जिस धरती पर ये लोग जन्मे, आखिर उस धरती के लोग इन महान पुरुषों का आज कैसे सत्कार कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में बहुत बड़े बड़े मंच लगे हुए हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहा है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी, हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, उनका गुणगान तो कर लेते हैं, जय भीम के बड़े बड़े नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन जब सही रूप से उनकी विचारधारा को मनोसात करने की बारी आती है और उसको प्रचारित करने की बारी आती है, तो शायद हम 100 कदम पीछे खड़े नजर आते हैं। हम जय जयकार करने वाले बन गए हैं। और साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के तमाम लोग आज परम पूज्य बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने रास्ता दिया उसको धारण ना करके, उसको ग्रहण ना करके, बल्कि खाली उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आज हम 2 तरह के लोग देखते हैं। एक तो अपने आप को जो कहते हैं बड़े गर्व से कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। भक्त जो लोग होते हैं तो वो साल में परम पूज्य बाबा साहब के 2 कार्यक्रम बड़े बड़े मंच लगाकर आयोजित कर लेता है। जिस तरह से आज हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, आज हम जयंती मनाएंगे, अपने घर में जाकर फिर भूल जाएंगे कि हमने किसी की जयंती मनाई थी। इसी तरह से 6 दिसंबर को जब परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस आता है, तो उनकी मूर्तियों पर, उनकी तस्वीरों पर हम माला चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर घरों में बैठ जाते हैं। लेकिन जो अनुयायी होते हैं वो अपने महान पुरुषों को पढ़ते हैं, उनकी विचारधारा को मनोसात करते हैं और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि फिर से भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिल सके। मैं पूछना चाहती हूँ, तम समाज के आज कितने लोग ऐसे हैं जो परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं, जो आज कैडर के माध्यम से अपने लोगों को बता रहे हैं कि इस देश में ऐसी ऐसी विभूतियां जन्मी है जिन्होंने इस देश में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर काम करके इस देश के लोगों को एक सही दिशा व दशा देने का काम किया। और मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। साथियों, जब हम आंदोलन की बात करते हैं, चाहे मैं राजनीतिक आंदोलन की बात करूं या सामाजिक आंदोलन की बात करूं या धार्मिक आंदोलन की बात करूं, तो जब इस भारत देश में महिलाओं की जो संख्या है वो 50% है, तो उनकी भागीदारी 50% क्यों नहीं है? इसके पीछे आखिर किसका दोष है? क्या महिलाएं जिम्मेदार हैं या पुरुष साथी जिम्मेदार हैं? अगर मैं तुलना करूं या आकलन करूं, कहीं ना कहीं इस कड़ी में मुझे दोनों पक्ष गुनहगार दिखाई देते हैं। हमारे पुरुष साथी बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं और अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन कभी भी वो ये जहमत नहीं उठाते कि अपने घर की बहन बेटी या अपनी पुत्र वधू या उनकी जो जीवन संगनी है उनको कार्यक्रमों में लेकर जाए, उनकी भागीदारी निश्चित करे। जिस दिन मेरे समाज के लोगों ने इस तरह से शुरू कर दिया कि वो अपने घर की बहन बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, तो मैं गारंटी से कहती हूं कि आपके आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ेंगे और जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं उस दिशा में आपको बड़ी सरलता होगी और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगे हैं उस लक्ष्य को आप बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं निवेदन भी करना चाहूंगी, खासकर अपनी महिला शक्ति से, क्योंकि हमारी महिला शक्ति कहीं ना कहीं आज भी घर की 4 दीवारी में अपने आप को बंद करके रखना चाहती है। क्यों नहीं वो बाहर निकलती? जब जब चुनाव आते आप सबने देखा है कि जब महिला सीट रिजर्व होती है तभी हमारी महिलाएं बाहर निकल कर आती है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले हमारे समाज की बेटियां सिर्फ घर के चूल्हे चौके और बच्चों तक उलझ कर रह जाती हैं। क्या ये समानता है? अगर हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो साथियों संविधान में पहला हक परम पूज्य बाबा साहब ने समानता का दिया। चाहे महिला है, पुरुष है, चाहे किसी भी धर्म, क्षेत्र, भाषा के हैं, सबसे पहले हम समान हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें, क्या
आज हम उस समानता को स्थापित करने में लगे हुए हैं जिस समानता की बात परम पूज्य बाबा साहब ने की। लेकिन आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है तो उनकी मैं जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाओं का जिक्र हमेशा करती हूँ। और उन घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जिस तरह से हमारे महान पुरुषों ने त्याग समर्पण करके खून के वो आंसू रोए हैं, कम से कम उन आंसुओं को मेरे समाज की बहन बेटियां, मेरे भाई बहन उनको अनुभव करे और कहीं ना कहीं उस संघर्ष को जिए। और जिस दिन मेरे समाज के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब या बहुजन समाज में जितने भी संत महान पुरुष जन्मे हैं उनको जीना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा। लेकिन जरूरत है हमें साथियों सही दिशा में काम करने की। साथियों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है, वो अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी, साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते, रमा रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर कौन राज करेगा। तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन आज मेरे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने वोट की ताकत को समझे? क्या उन्होंने समझा कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है? अगर मैं ईमानदारी से बात करूं शायद कड़वी लग जाए, जब जब चुनाव आते तो हम अपने वोट को मात्र सिर्फ 500 रुपए में एक दारू के बदले बेचने का काम करते हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी? क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी, जिनकी मात्र 35 साल में मृत्यु हो गई बीमारी से, भूखमरी से और भी जो पारिवारिक समस्याएं थी, क्या इसी दिन के लिए दी? आपको परम पूज्य बाबा साहब ने सत्ता के गलियारों में ले जाने के लिए संविधान लिखा, आपको वोट रूपी वो ताकत दी कि आप इस देश की सत्ता पर काबिज हो सके। अगर आज एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है ना, तो वह किसी देवी देवता की देन नहीं है, किसी अन्य महान पुरुष की देन नहीं है, बल्कि मैं वो कहूं कि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में दिए गए उस अधिकार की देन है जिससे कि आज एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम संगठित तो हैं, आज हम संघर्ष तो कर रहे हैं, आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से आज हम शिक्षित हो रहे हैं? किस तरह से आज हम आंदोलन कर रहे हैं? किस तरह से आज हम संगठित हो रहे हैं? अगर मैं सही रूप से बात करूं, आज कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई, मेरा संगठन, मैं नेता, मैं मंत्री, मैं संतरी, क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इस कारवा को लाकर हमें यहां तक दिया? उन्होंने साथियों साफ साफ संदेश दिया कि आप संगठित होइए। और संगठित किस तरह से होंगे? जब तक हमारे अंदर से ऊंच नीच की भावना नहीं निकलेगी, जब तक जो जाति व्यवस्था इस भारत देश में जो कि इतनी बुरी तरह से आज पैर पसार रखा है जिसने, जब तक वो नहीं निकलेगी, जब तक मनुष्य एक समान की दृष्टि से हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे, तब तक साथियों हम संगठित नहीं हो पाएंगे। आज देश में ऐसी ताकतें बनती रही हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मुख खुले तौर पर कह रही हूं, शायद बुरी लगे तो लग जाए, लेकिन सच्चाई कहते वक्त नहीं घबराना चाहिए।
मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या इस देश में बौद्ध नहीं रहते? क्या इस देश में जैन नहीं रहते? क्या इस देश में सिख नहीं रहते? क्या इस देश में मुसलमान नहीं रहते? साथियों, मेरा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में जितना अधिकार हिंदू को रहने का है, उतना ही अधिकार इस देश में धर्म को मानने वाले का है। तो हमें सोचना पड़ेगा। और जो लोग, क्योंकि मैं अगर धरातल की बात करूं, हम धरातल पर देखते हैं एक हिंदू मुस्लिम भी साथ बैठकर खाना खाता है, धरातल पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा भाईचारा होता है। लेकिन जब राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, तो वो हमें धर्म के नाम पर भी लड़ाते हैं, जाति के नाम पर भी लड़ाते हैं, क्षेत्र के नाम पर लड़ाते हैं, भाषा के नाम पर लड़ाते हैं। तो इन नेताओं की चालों में साथियों कभी मत आना। वोट आपका है, वोट की ताकत को आपको बड़े संघर्षों के साथ हमारे महान पुरुषों ने देने का काम किया है। और साहब मान्यवर काशीराम जी ने तो साफ साफ कहा है कि जितनी सुरक्षा आप अपने घर की बेटी की इज्जत की करते हो, जितना संभाल के आप अपनी बेटी को रखते हो, उतना ही आपको अपने वोट को संभाल के रखना है। क्योंकि आपका वोट ही है जो किसी को उठा भी सकता है और किसी को गिरा भी सकता है। लेकिन जरूरत है साथियों हमें समझने की, क्योंकि जब हमारे हक अधिकार हमसे छीने जाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं तिल मिलाते हैं। लेकिन आज जरूरत है, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने आपको शिक्षा रूपी अधिकार दिया, अभी भाई जी कह रहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, मैं फिर कह रही हूं, लेकिन आज हम डिग्रियां रूपी शिक्षित हो रहे हैं। मैं IPS बन गया, मैं जज बन गया, मैं वकील बन गया, मैं टीचर बन गया। लेकिन जब मिशन मूवमेंट की बात आती है, जब जागरूकता की बात आती है, जब अपने दुश्मन को पहचानने की बात आती है, तो हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत दूर खड़ी नजर आती है। तो साथियों, हमें शिक्षित तो होना है, लेकिन उसके साथ साथ में हमें जागरूक भी होना है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है इस कड़ी में कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमें हमारे दुश्मन की पहचान रही है, वो हमारे ही घर में आता है, हमारा ही वोट बैंक ले जाता है और फिर 5 साल तक लगातार हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करता है, और हम भी कहीं ना कहीं उसमें भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मात्र 500 नोट के बदले में या एक दारू की बोतल में हम अपने बच्चों का 5 साल तक का भविष्य साथियों ऐसे नेताओं के सामने गिरवी रख देते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। परम पूज्य बाबा साहब अक्सर 2 बातों को लेकर बहुत गंभीरता से चर्चा करते थे और उनके सपने भी रहे। जिस तरह से अभी मैंने बात की कि जो बहुजन समाज के लोग हैं और जो अन्य समाज से भी आने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समानतावादी दृष्टिकोण चाहते हैं, जो समानता की बात करते हैं, वो इस देश की सत्ता पर काबिज हो, ताकि इस देश के लोगों का अच्छे स्तर पर और बड़े स्तर पर भला किया जा सके। और दूसरा जो सपना था साथियों, पूरा का पूरा भारत बौद्ध में हो, क्योंकि बौद्ध में होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखिए सम्राट अशोक का शासनकाल, जिस समय घरों पर ताले नहीं लगते थे, जिस समय भाईचारा इतना था कि आप रात के अंधेरों में कहीं घूमे, आपको कोई 2 शब्द कहने वाला नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं जो माहौल बना है, आज शाम के 6 बजे के बाद हम अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालने से डरते हैं। हम सोचते हैं कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना घट जाए कि हमारे परिवार की या हमारी जो बेटी है उससे के जीवन से हमें हाथ धोना पड़े। तो साथियों, बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं, और खासकर जिस तरह से मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में जिस तरह से आज पाखंडवाद, रूढ़िवाद और अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी है ना, उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम जागरूकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस पे भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं जब से आई हूँ यहाँ पर कुछ महिलाएं थी, लेकिन अभी कुछ महिलाएं चली गई हैं। आप सबने घूंघट धारण कर रखा है, आखिर क्यों? आखिर क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे पुरुष साथी भी इधर बैठे हैं, आप देखिए दूर तक किसी के सर पे आपको कोई कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा, किसी का घूंघट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये मेरी नारी शक्ति 2 गज का घूंघट धारण करके बैठी है। क्या यही समानता है? क्या यही बाबा साहब के अनुयायी होने का अच्छा और सच्चा मतलब है? आप सोचिए, बाबा साहब ने इतने संघर्ष आपको इतनी आजादी दी, लेकिन आज उस आजादी के मायने नहीं समझ रही हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी
क्योंकि जब अक्सर मैं घूंघट पर बात करती हूँ, क्योंकि घूंघट एक रूढ़िवादी प्रथा है जिसको कि कहीं ना कहीं आज समाज ने इतने बड़े रूप में धारण कर रखा है कि उससे चाहकर भी नहीं निकल पा रही हैं। अक्सर महिलाएं ही कहती हैं, पुरुष ही कहते हैं कि अरे बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, वहां पर जेठ है, ससुर है, इसलिए घूंघट तो करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले कौन जाता है? बताइए मुझे, कौन जाता है? ससुर जाता है, जेठ जाता है, यही लोग जाते हैं ना। और उसके परिवार के और भी लोग जाते हैं। और उसके बाद देखिए, जब हम बारात लेकर अपने बेटे की जाते हैं तब भी ससुर भी जाता है, जेठ भी जाता है और उस बहू का मुंह खुला होता है। और उसके बाद जब उसको विवाह करके हम ससुराल में ले आते हैं, उसके बाद हम बड़ा सा फंक्शन आयोजित करते हैं, रिसेप्शन करते हैं, बड़ा सा स्टेज लगाते हैं और वहां पर अपनी पुत्र वधू को अपने बेटे के साथ में मुंह खोलकर बिठा देते हैं। अब मुझे यह बताइए कि जब आप उसको देखने गए तब आपने मुंह देखा उसका, जब बारात लेकर गए तब आपने मुंह देखा उसका, बारात लेकर घर आ गए, रिसेप्शन कराया तब मुंह देखा आपने उसका। अब ऐसी कौन सी बात रह गई कि आप उससे घूंघट धारण करा रहे हैं? बताइए मुझे, ऐसी कौन सी बात रह गई? और महिलाएं अक्सर यहां तक कह देती हैं कि जो घूंघट है वो इज्जत का प्रतीक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन महिलाओं से भी और उन पुरुषों से भी, क्योंकि पुरुष भी इस कड़ी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और घूंघट को इज्जत से जोड़कर देखते हैं। मेरे साथियों, अगर घूंघट इज्जत का प्रतीक है ना, और कहते हैं कि महिला के घूंघट करने से घर की इज्जत बढ़ती है ना, तो कल से मैं पुरुष साथी भी घूंघट कर लेना, इज्जत डबल हो जाएगी। करके देखिएगा एक बार इस काम को, तब पता चलेगा आपको। और एक चीज यहाँ पर मैं अपनी महिला शक्ति से भी कहना चाहूंगी, अगर आज के बाद ये पुरुष साथी आपसे घूंघट कराएं तो जब ये आपके मायके जाए, यानी कि ये अपनी ससुराल जाए, तो आप इनको घूंघट करा के ले जाना, क्योंकि हम समानतावादी लोग हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। जब आप अपनी ससुराल में घूंघट करके रह सकती हैं तो ये भी अपनी ससुराल में घूंघट करके जा सकते हैं। अब पूछिए कितने पुरुष साथी जाएंगे? शायद एक भी नहीं जाएगा, शायद एक भी नहीं जाएगा। मैं ईमानदारी से कह रही हूँ साथियों, ये दोहरा मापदंड बंद कीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना, हम जय जयकार तो बहुत कर रहे हैं लेकिन अपने महान पुरुषों की विचारधारा को नहीं मान रहे हैं। मायके में अपनी बहन को छोड़ के जाती है तो ननद के रूप में उसको बहन मिलती है, और जब मायके में अपनी माँ को छोड़ के जाती है तो ससुराल में उसको माँ के रूप में एक प्यारी सी सास मिलती है। तो हमें कहाँ जरूरत रह गई घूंघट की? जब उस ससुर को हमने पिता स्वीकार कर लिया और उस पिता ने हमें बेटी स्वीकार कर लिया, तो बताइए क्या कोई बेटी अपने पिता से घूंघट करे? आप बताइए मुझे। नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई वर्चस्व की हो रही है। सदियों से हम सुनते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है। आज आजादी के 75 साल के बाद हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हमने बड़ी बड़ी बातें की, हम समानता की बातें कर रहे हैं, लेकिन सही रूप में जब व्यवहार में समानता को स्थापित करने की बारी आती है तो हम उस पर 1% भी खड़ा नहीं उतरते हैं। तो इसलिए चाहे तो बाबा साहब की जय जयकार करना बंद कीजिए, अगर उनकी जय जयकार करनी है तो आपको उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलना पड़ेगा। आपको अपने घर की बहन बेटियों को समानता भी देनी पड़ेगी। अगर समानता नहीं दे सकते तो एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर आपसे कि जब भी चुनाव आए और महिला सीट रिजर्व हो गया तो बिल्कुल चुनाव मत लड़ाइए घर की महिलाओं को। तब क्यों निकालते हैं आप उस महिला को? जो महिला कल 2 फुट के घूंघट में थी और महिला सीट रिजर्व हुई, आपने घूंघट उठाया, बड़ा सा पोस्टर बैनर लगाया और लगा दिया कि भावी उम्मीदवार। क्यों भाई? हम इतना दोगलापन आखिर लाते कहां से हैं? कहां से लाते हैं? और एक बात और यहाँ पर मैं आगे इस बात को बढ़ाते हुए कहना चाहूँ, क्योंकि बात मैं महिलाओं के संदर्भ में कर रही हूँ, महिलाओं की आजादी की कर रही हूँ। साथियों, बात उस समय की है, खासकर मेरी ये महिला जाति सुने, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजों को सुनते हैं, चले जाते हैं, समझते नहीं हैं, कभी सवाल खड़ा नहीं करते हैं। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे। महाराष्ट्र के लोगों में बड़ा हर्षोल्लास था, उनके दिल में एक उमंग थी, एक लहर थी कि अरे हमारे बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर आ रहे हैं, हम उनके सम्मान सत्कार में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। ये बात जब माता रमाबाई को पता चली तो उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हुई। उनकी जिज्ञासा बढ़ी कि अरे मेरे साहेब आ रहे हैं और लोग उनके सम्मान सत्कार में एक भव्य कार्यक्रम करेंगे तो मैं भी वहां पर पहुंचूंगी। लेकिन मेरी बहनों ध्यान से सुनिए,
विडंबना कि बहुत बड़ा मंच लगा, बहुत भीड़ वहां पर जुटी, लेकिन जब माता रमाबाई वहां जाने वाली थी तो माता रमाबाई के पास में एक भी साड़ी ऐसी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार सम्मान के रूप में बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटा और बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चली गई। आप सोचिए, जब किसी के जीवन साथी का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उसकी जीवन संगनी को मंच पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको पहली पंक्ति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसको दूसरी पंक्ति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक अगर मैं बात करूं, जो लाखों की भीड़ थी ना, उसमें दूर दूर तक माता रमाबाई दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी कहीं ना कहीं आस लगाकर, टकटकी लगाकर भीड़ में से निहार रहे थे कि मेरी रामू मुझे कहीं दिखाई दे। लेकिन देखिए, बाबा साहब ने पूरी भीड़ में से टकटकी लगाकर देखा, मन बहुत भावुक था, लेकिन माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भाषण बोलते बोलते काफी देर हो चुकी थी और अचानक बाबा साहब की नजर बहुत पीछे एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां से एक महिला चुपके से उन्हें निहार रही थी। बाबा साहब समझ गए कि वो कोई और नहीं, मेरी रमा है। वो समझ गए कि वो पेड़ के पीछे छुपकर क्यों मेरा सम्मान सत्कार समारोह देख रही है। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आप को संभाला और जैसे ही सभा खत्म हुई, वो भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा ऐसा नहीं है मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है मैं तुझे अच्छे अच्छे आभूषणों से नहीं सजा सकता, रमा ऐसा नहीं है मैं तुझे सुंदर से सुंदर साड़ी नहीं पहना सकता। रमा, जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी इस देश की उस महिला नारी शक्ति के प्रति है जो आज कपड़े तक के लिए तरसती है, जिसको तन ढकने तक के लिए कपड़े नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, अगर माता रमाबाई ये संघर्ष ना करती, अगर बाबा साहब ये संघर्ष ना करते, तो जिस रमाबाई ने एक भी अच्छी साड़ी अपने जीवन में नहीं पहनी और आज उसी माता रमाबाई संघर्ष समर्पण बलिदान के तहत आप 10,000 से लेकर लाख लाख रुपए तक साड़ी पहन रही है, ये किसी और की देन नहीं है बल्कि माता रमाबाई की देन है। तो आपको माता रमाबाई बनना है। आप संकल्प लीजिए कि हम माता रमाबाई ना बन पाए तो कम से कम उनके बराबर तो कुछ कर पाए, उनका अंश भर तो कुछ कर पाए। और मैं गारंटी से कहती हूँ, जिस दिन मेरे देश की महिलाओं ने माता रमाबाई से सीख लेकर उनके रास्ते पर चल दिए ना, इस देश में लाखों करोड़ों अंबेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस महिला जाति को माता रमाबाई बनने की। अभी 11 तारीख को जिस तरह से साथियों पूरे देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई गई, जो कि परम पूज्य बाबा साहब के गुरु भी थे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में 3 लोगों को गुरु माना। उसमें पहले है महाकारुणिक तथागत बुद्ध, दूसरे हैं कबीर और तीसरे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। तीनों ऐसी हस्तियां जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर किसी से अब तुलना भी करना चाहे, कोई दूर दूर तक उनके बराबर नहीं देखता। जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस पूरे संसार को करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक सूत्र में पिरोने का काम किया और व्यक्ति के मन पर काम किया। साथियों, धम्पद की पहली ही गाथा में कहा गया है कि मनोपुपगमा धम्मा, मनोपुपगमा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसा च पदुठे न भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वैति चखंग वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जैसी बातें हमारे मन में आएंगी वैसे ही बातें हमारे व्यवहार में आएंगी। तो ये जरूरी हो जाता है कि हमारे मन में जो विचार आए वो शुद्ध होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, वो मनुष्य के कल्याण के लिए होने चाहिए, वो भाईचारा स्थापित करने के लिए होने चाहिए। और इन्हीं संदेशों को देते हुए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने साथियों इस देश को एक ऐसा धम्म देने का काम किया जिसका डंका आज पूरे विश्व में बनता है। अगर मैं बात करूं बुद्ध पूर्णिमा की, तो बुद्ध पूर्णिमा मात्र एक ऐसी जयंती है जिसको वर्ल्ड स्तर पे मनाया जाता है। तो हमारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए, जिस भारत देश में महाकारुणिक तथागत बुद्ध पैदा हुए
उस देश के लोग आज कहीं ना कहीं दुख होता है कि आज उनकी विचारधारा से हटते जा रहे हैं। लेकिन एक बात भी हमें सोचनी पड़ेगी और हमें सीखना पड़ेगा अपने बड़े बड़े लोगों से। जब जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए भी दुख होता है कि बुद्ध की धरती भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। कैसा दोहरा मापदंड। सोचिए साथियों, एक तरफ तो हम विदेशों में जाकर गुणगान कर रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती भारत से आए हैं, लेकिन जब बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात आती है वहां हम उनकी विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर सत्ता पे बैठे हुए लोग हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मैंने कहा कबीर जी ने तो साथियों पाखंडवाद पर इतना कड़ा प्रहार किया और बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में आपको समझाया कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या थे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। देखिए कितनी बड़ी बात कबीर जी ने कही, क्या हमने उसको समझा? लेकिन आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं आज हम उन्हीं पत्थरों में उलझे हुए हैं, उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। आप अपने घर के 2 बच्चे लीजिएगा, एक को लगातार 15 साल तक विद्यालय में भेजने का काम कीजिएगा और दूसरे को लगातार पूजा अर्चना मंदिर में भेजने का काम कीजिएगा और 15 साल बाद देखिएगा दोनों बच्चों में तुलना कीजिएगा। अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर आगे की पढ़ाई की बात करूं, अगर मैं 25 साल बाद उन दोनों के बच्चों के भविष्य को देखूं तो बताइए मुझे डॉक्टर कौन सा बच्चा बनेगा? विद्यालय यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा या फिर मंदिर में बैठने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा? खुद निर्णय लीजिएगा साथियों। सवाल छोड़कर जा रही हूं क्योंकि कम शब्दों में भी समझना हमारी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरे नंबर पर जिस तरह से मैंने बात करी, जो सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। साथियों राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने जिस तरह से माली समाज से आते हुए भी इस देश के लोगों में एक ऐसी क्रांति पैदा की। लेकिन जब मैं चर्चा करती हूँ खासकर सैनी समाज के लोगों से, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन जिस समाज से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी आते थे उस समाज के लोग आज उन्हें जान नहीं रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें कैडर के माध्यम से जाना चाहिए, समझाना चाहिए और जितने भी तमाम इस देश में संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं उनकी विचारधारा को ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। मैंने कहा ना, हम जयंतियां मना लेते हैं और जयंती मनाकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन सीखे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के संघर्ष से, जिन्होंने साथियों मात्र 9 साल की जब उनकी उम्र थी, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रति एक चेतना जगाई और जो 9 साल के बाद जब 12 वर्ष में वो आए और उनका विवाह 9 साल की माता सावित्रीबाई फूले के साथ में हुआ, तो उन्होंने उनको तो शिक्षित किया है, साथ में साथ उनको शिक्षित करने के बाद साथियों उन्होंने एक स्कूल भी खोला। उसके बाद में लगातार उन्होंने मात्र 6-7 साल में 18 स्कूल इस भारत देश को देने का काम किया। तो कितने गर्व की बात है, हमारे पास में एक से बढ़कर एक महान पुरुष है, लेकिन हम उन्हें पढ़ते ही नहीं है, हम उन्हें जानते ही नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने लगातार पाखंडवाद के खिलाफ काम किया, जिस तरह से उन्होंने बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए, जिस तरह से उन्होंने वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध आश्रम बनाए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। और मेरी महिला जाति को तो खासकर उन्होंने पाखंडवाद से निकालने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया। यहाँ पर मेरी महिला जाति बैठी है, मैं उनसे थोड़ा चर्चा जरूर करना चाहूंगी। एक बात बताइए, मुझे साल में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं, उनमें से एक व्रत है जिसका नाम है करवा चौथ। कितनी महिलाएं रखती हैं? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए, कितनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं? ईमानदारी से कह रही हैं? अच्छा चलिए मैं पुरुषों से पूछती हूँ, आपके घर की महिलाएं कौन कौन करवा चौथ का व्रत रखती हैं? ईमानदारी से बता दीजिएगा, दोहरा आचरण मत आजमाइएगा। वेरी गुड। अच्छा मैं पुरुषों से ही पूछूंगी कि आपके घर की महिला जो आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, आखिर क्यों रखती है? किस लिए होता है वो व्रत? महिला बताए कोई? पति की लंबी उम्र के लिए। सही कह रही है, ये सही कह रही है ना?
ये करवा चौथ का व्रत आपकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। अब मैं महिलाओं से ही पूछना चाहती हूँ कि आपके पुरुष आपकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? बताइए मुझे। कोई सा भी नहीं करते। अब इसका मतलब क्या समझे कि आप लुढ़के और ये दूसरी ले आए? इसका मतलब तो यही हुआ, या सिर्फ आपको ही पतियों की लंबी उम्र चाहिए? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपके लिए भी कोई ऐसा व्रत करे जिससे आपकी लंबी उम्र बढ़ जाए? मेरी बहनों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इन व्रतों से पतियों की लंबी उम्र बढ़ती ना, मैं गारंटी से कहती हूँ इस देश में तमाम धर्मों को मानने वाली महिलाएं रहती हैं, वो सभी की सभी करवा चौथ का व्रत कर लेती और अपने पतियों की लंबी उम्र कर लेती। और एक चीज और देखिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चीजों को समझते नहीं है, सोचते नहीं है, सवाल नहीं करते हैं। मैंने अक्सर बहुत सारी महिलाओं को देखता है, जब कभी उनका बच्चा रोता है तो बड़े घर से कहते हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती हैं कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं तो उसी चांद को, उसी भाई को वो पति के रूप में छन्नी में से देखने का काम करती हैं। तो बताइए कि दोहरा मापदंड है या नहीं है? क्या इसी दिन के लिए हमारे महान पुरुषों ने इतना त्याग, समर्पण, बलिदान किया कि आप सिर्फ खाली पूरा दिन भूखा रहकर और एक व्रत के लिए आप सोचिए कितना पैसा खर्च कर देती हैं? कम से कम अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं, एक पति एक दिन की लंबी उम्र के लिए आप 5,000 रुपए में आराम से आग लगा देती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं। साथियों, अगर मैं तुलना करूं और एक एस्टिमेट लगाकर आपको दूं, साल में 10, 12, 30 त्योहार ऐसे आते हैं जिन पे कि आप कम से कम 1 लाख रुपए खराब करते हैं। अगर वही 1 लाख रुपए आप इन 30 त्योहारों पर, इन व्रतों पर, इन पूजा पाठ पर खर्च ना कर बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ, तो आज मैं राजस्थान की धरती से गारंटी से कह रही हूं कि आने वाले समय में आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे और देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन एक बार तोड़ कर देखें इन परंपराओं को। हम बात करते हैं कि अगर हमने करवा चौथ का व्रत नहीं किया तो पति मर जाएगा। मेरी शादी हो गई है, 17 साल हो गए, मेरे पति भी मंच पर बैठे हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। जो लोग बात करते हैं ना कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखते तो पति मर जाता है, पूरे 17 साल हो गए, ईमानदारी से कह रही हूं, छोटी मोटी बीमारियों की तो छोड़ो, बुखार भी नहीं होता, मरने की तो बात बहुत दूर है। अब देख लीजिए, आपसे शक्तिशाली मैं हूं या आप हो। अगर आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए ना, तो मेरी तरह करना, तीनों समय पे अच्छा खाना दे देना, दारू मत पीने देना, सिगरेट मत पीने देना, नशीली चीजों का कोई भी सेवन मत करने देना। फिर देखना आपके पति जहां 10 साल ज्यादा जिएंगे वहां 20 साल जिएंगे। सोचिए, लेकिन सोचिए मेरी बहनों कि आखिर हम क्या कर रहे हैं? इन कर्म कांड, पूजा पाठ में उलझकर हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम अपना समय तो बर्बाद करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस दिशा में धकेलने का काम करते हैं। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, एक बार मेरा पुरुष साथी हाथ खड़ा कर ले, एक बार ऊपर, सारे ईमानदारी से, जल्दी से देखो। महिलाएं देखें एक बार इधर। अब महिलाएं हाथ खड़ा करें एक बार, दोनों हाथ खड़ा कर लीजिए। अब आपको समझ में आया मैंने हाथ क्यों खड़े करवाए? किसी को समझ आया? मैं बताती हूं, नहीं आया। जितने पुरुषों ने हाथ खड़े किए, किसी के हाथ में मुझे चूड़ी कड़ा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इधर जब मैंने महिलाओं के हाथ खड़े कराए तो सबके हाथों में 9-9, 12-12 दर्जन चूड़ियां खनक रही हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं महिलाओं से पूछती हूं, आपने सुना होगा चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ, किसका प्रतीक है चूड़ियां? बताइए मुझे। गुलामी और कमजोरी का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक है, बुज़दिली का प्रतीक है। तो मेरी मातृशक्ति खुद डिसाइड करे क्या आप कायर हो, क्या बुज़दिल हो, फिर ये चूड़ियां किस लिए? और फिर वही बात आएगी कि शादी हो गई, ससुराल चली गई, सुहाग की निशानी है। मेरे सुहाग तो मैं साथ लेके घूमती हूँ, कोई चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं होती। और एक चीज और देखिए, हम समाज में जब विवाह होता है तो एक लड़की का और एक लड़के का होता है ना। लेकिन एक चीज देखिए, फर्क देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक पुरुष को खड़ा करूं तो आप सर से लेकर पांव तक उसको देखिएगा, उसके शरीर पे आपको एक भी आभूषण
आभूषण ऐसा दिखाई नहीं देगा जिससे कि यह प्रतीत हो कि वो शादीशुदा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप एक विवाहित महिला को देखेंगे, सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक आपको साफ साफ दिखाई देगा, उसके जो पैर होते हैं, जो उंगलियां होती है उसमें बिछुए होते हैं, पैरों में पायल होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, हाथ में चूड़ियां होती है, माथे पे बिंदिया होती है और मांग में लाल सड़क बनाकर सिंदूर होता है। अब ये बताइए इतना बड़ा फर्क क्यों? एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिला है, शादी तो दोनों की हुई है ना, समाज में मैसेज जाना चाहिए ना इस पुरुष का भी ये शादीशुदा है। जब आप इस महिला को इतनी चीजों से लाद रहे हो तो अगर ये नहीं छुड़ा सकते तो कल से सारी चीजें आप भी शुरू कर देना, वरना बाबा साहब की जय जयकार मत करना। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी। और साथियों, जाते जाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की धरती का। और राजस्थान में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, यहाँ तक कि लोग मुझे यह कहने लगे हैं कि राजस्थान में नीलम जी आपका मायका है क्या? कि जब देखो हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने दिल्ली टू राजस्थान। तो राजस्थान का ये प्यार है और मैं उम्मीद करूंगी अपनी मातृशक्ति से कि इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलो, शिक्षा की तरफ बढ़ो, विज्ञान की तरफ बढ़ो। अगर आप शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ोगी ना तो आज जो हम एंड्रॉयड फोन पर बैठ के बातें कर रहे हैं, मेरे कैमरामैन भाई दो वीडियो बना रहे हैं, ये किसकी देन है? ये किसी चमत्कार की देन नहीं है, ये किसी दिव्य शक्ति की देन नहीं है, ये विज्ञान की देन है। अपने बच्चों को विज्ञान की तरफ लेकर जाइए, ना कि इन रूढ़िवादी परंपरा और पाखंडवाद। बहुत सारे लोग अक्सर कटाक्ष भी कर देते हैं कि नीलम जी परंपराएं सदियों से चली आ रही है, बड़े बुजुर्ग करते हैं इसलिए हम करते हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सती प्रथा आपने सुनी है? सुनी है ना सबने? सती प्रथा के समय में क्या हुआ करता था? जब एक महिला का पुरुष मर जाता था तो उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था, जलाया जाता था ना। वो प्रथा क्यों बंद हुई? अगर परंपरा थी, सदियों से चली आ रही थी, तो आज क्यों नहीं जलाते? तो वो गलत थी इसलिए बंद हुई। इसलिए मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर सही रूप में हमें अपने महान पुरुषों की जयंती को मनाना है, उनकी जय जयकार करनी है, तो उनके बताए हुए रास्तों को मनोसात करो, उनके इतिहास को पढ़ो, उनके संघर्ष को पढ़ो और उस दिशा में आगे बढ़कर अपने आप को, समाज को, देश को गौरवान्वित करने का काम करो और इस देश में अपनी सक्रिय भूमिका निभा कर इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु का दर्जा दिलवाओ। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय